हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ओपन बुक्स पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र के बारे में सीखेंगे। अब इसकी में देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका फार्मूला और कैसे निकालते हैं फार्मूले को। बहुत आसान है, अब ध्यानपूर्वक आप सुनिए और इसकी परिभाषा डिस्प्ले पे दिख ही रही है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर, मान लीजिए ये हमारा आवेश है, आवेश के चारों ओर बोला गया है ना, तो आवेश के ये चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक इकाई प्रतिरक्षण लाते हैं। एक क्या लाते हैं? इकाई प्रतिरक्षण। हम Q0 ला रहे हैं धनावेश पर। तो कहने का मतलब इसमें यह हो गया कि इन पे कितना बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक कूलाम बल लगता है, जो क्या कहलाता है? वो विद्युत आवेश कहलाता है। कूलाम बल क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। मतलब ये जो हमारा आवेश है, इस आवेश के चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और हम एक प्रतिरक्षण आवेश ये लेके आए हैं, एक प्रतिरक्षण आवेश लेकर आए हैं। तो इनके बीच जो होता है एक कूलाम बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। कूलाम बल कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें दो है, एक तो आवेश हो गया, इस पे क्या लग रहा है? एक कूलाम बल लग रहा है। क्या लग रहा है? कूलाम बल लग रहा है। और एक प्रतिरक्षण आवेश है। तो सीधी सी बात है, बल लग रहा है तो कूलाम बल हो गया, कूलाम बल बटे और ये प्रतिरक्षण आवेश। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखाया गया है, जो है ये विद्युत क्षेत्र बराबर कूलाम बल और प्रतिरक्षण आवेश। क्योंकि जो हमारा ये आवेश है और ये हमारा क्या है? प्रतिरक्षण आवेश है। यहाँ पर इन दोनों में क्या लग रहा है? एक कूलाम बल लग रहा है। कूलाम बल, तो कूलाम बल हो गया और हमारा ये क्या रखा गया था? प्रतिरक्षण आवेश रखा गया था। तो कूलाम बल बटे प्रतिरक्षण आवेश, प्रतिरक्षण आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे। अब कूलाम बल होता है जिसे हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, तो इसे हम F से लिख दिए गए। और ये हमारा क्या है? आवेश है। तो आवेश को Q से लिखते हैं, तो Q लिख दिया। तो ये बन जाएगा E बराबर F अपान Q, F अपान Q। इसका मात्रक देखते हैं, तो इसका मात्रक इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, बटे C का ये Q है, Q का मात्रक क्या होता है? C होता है, क्योंकि कूलाम होता है। कूलाम को हम C से लिखते हैं और N को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन से लिखते हैं। तो वही देखिए, इसका SI मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। इसका एक अन्य भी मात्रक, इसका एक अन्य मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। दो हैं इसके, ध्यान रखना, दो हैं। एक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, दूसरा हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। यह एक क्या है? सदिश राशि है। कैसी है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि में 2 पॉइंट नोट करने लायक है। आप सदिश राशि किसे कहते हैं, इसको आप यहाँ समझ लीजिए कि ये सदिश राशि कैसे बन गया। ये देखिए क्या बन गया, ये एक क्या है? सदिश राशि। अब सदिश राशि में क्या होता है? परिणाम क्या होगा? परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा क्या होता है? ये दोनों होता। मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती। क्या कहलाती है? सदिश राशि है। तो इसमें क्या है? परिणाम भी है और दिशा भी है, क्योंकि ये चारों दिशाओं में जा रही। यहाँ साफ साफ डिफिनीशन में बताया गया है कि आवेश के चारों ओर और दिशाएं भी होती हैं, चार। तो इसके चारों ओर एक प्रतिरक्षण आवेश कूलाम बल, मान लीजिए कि कूलाम बल उस पर लग रहा है 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया? परिणाम हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा?
परिणाम बन जाएगा, ये परिणाम बन जाता है इसका। ठीक है, आया समझ में ये? तो ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि ये बन जाता है तो आगे यहाँ देखते हैं। तो जब सदिश राशि बन गया तो इसे हम वेक्टर से लिखेंगे, सदिश राशि लिखेंगे। तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना, ये वेक्टर ई और वेक्टर एस, ये सदिश राशि बन जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर बन गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए, किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है। विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा, लंबवत बाहर निकलता है किसी पृष्ठ से। मान लीजिए ये हमारा प्लस आवेश है, ठीक है, इससे क्या करेगा, लंबवत बाहर, जो हमारा विद्युत क्षेत्र निकलेगा, क्या निकलेगा, लंबवत बाहर निकलता है। लंबवत कैसा निकलेगा, लंबवत बाहर निकलेगा, ये हमारा लंबवत बाहर निकल रहा है। ठीक है, और लंबवत ही प्रवेश होता है। लंबवत ही क्या होगा, प्रवेश होता है। यहाँ देख लीजिए कैसे लंबवत ही क्या होगा, ये प्रवेश होता है। इसमें देख लीजिए पॉइंट में, लंबवत ही क्या होगा, ये प्रवेश होता है। देखिए, फिर से लंबवत आती है और लंबवत ही जाती है, तो ये क्या कर रहा है, लंबवत में प्रवेश हो रही है, लंबवत ही प्रवेश होती है। ये माइनस की है, तो ये लंबवत ही क्या हो रही है, प्रवेश हो रही है। ध्यान दीजिए आप, लंबवत ही प्रवेश हो रही है। ठीक है, ये लंबवत ही प्रवेश होती है। तो इसमें पॉइंट क्लियर कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश होती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट में देखते हैं, आगे देखते हैं पॉइंट में। देखिए आप, धनात्मक Q ग्रेटर देन 0 आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। मतलब क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है। ये देख लीजिए कैसे निकलता है, ये प्लस Q, इससे विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अभी बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र होता है प्लस, तो लंबवत निकलता है, बाहर निकलेगा तो लंबवत निकलेगा विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या निकल रहा है, लंबवत निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये लंबवत है, तो इसके बीच में कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाता है। इसके बीच में कितना बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। इसके बीच में कितना बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो लंबवत ही प्रवेश करता है ये, तो इसका हो जाता है ये Q ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से क्या होगा, आवेश यहाँ पर बड़ा रहेगा। ये फिर आप फिगर नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये माइनस आवेश है। माइनस आवेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या करता है, ये लंबवत बाहर अंदर जाता है। लंबवत क्या होता है, अंदर जाता है, ये अंदर जा रही है। ये अंदर जा रही है, ठीक है, लंबवत ही अंदर ये प्रवेश करती है। लंबवत ही अंदर क्या करती है, ये प्रवेश कर रही है। और इनके बीच भी क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसका जो हो जाएगा Q ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 0 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा Q से। इसमें सीधी सी पॉइंट है, आप देख लीजिए आप इसको। विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर निकलता है। जब धनात्मक रहेगा तो बाहर की ओर रहेगा, और ऋणात्मक रहेगा तो अंदर की ओर प्रवेश करता है। ये आप देख लीजिए, अंदर की ओर प्रवेश कर रही है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट आ गया है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र, किसी निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि हमारा एक बिंदु है ये Q,
और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए देखिए माना कोई बिंदु आवेश प्लस आवेश दूर स्थान पर मूल बिंदु पर स्थित है। मान लीजिए ये हमारा प्लस क्यू आवेश मूल बिंदु पर क्या है, स्थित है। किसी प्रतिरक्षण आवेश धनावेश क्यू को अनंत से, कहीं क्या कह रहा है, अनंत से दूर स्थान, अनंत से दूर स्थान, अनंत मतलब बहुत दूर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अनंत का मतलब बहुत दूर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं, दूर की बात की जा रही है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रतिरक्षण आवेश है। ठीक है, और इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं r है। क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r मानते हैं। तो r दूरी पर लगने वाला कूलाम बल हमें बताना, r दूरी पर लगने वाला कूलाम बल बताना है। तो किसी निश्चित दूरी पर, देखिए किसी निश्चित दूरी पर r पर लगने वाला कूलाम बल, आगे समझते हैं, लगने वाला कूलाम बल। तो इसमें हम नोट कर सकते हैं, देखते हैं। तो F अब F पे क्या लगा, कूलाम बल लगा, और ये F क्या है, सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लग गया। तो इसको बोलते हैं कूलाम, क्या बोलेंगे, कूलाम। इक्वल क्या, Q के Q प्रतिरक्षण आवेश बटे R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि एक निश्चित दूरी थी R पे, तो यहाँ पर R जो रहेगा, R वेक्टर रहेगा, क्या हो जाएगा, R वेक्टर। ये हम समीकरण क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। समीकरण क्या बना लेंगे, इसको 1 बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समझते रहते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं, इसको आप ये ध्यान दीजिए, एक हमारा ये प्लस आवेश है, ठीक है, एक प्रतिरक्षण आवेश है। इस प्रतिरक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसको हम एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, R वेक्टर हो गया, R क्या हो गया, वेक्टर हो। जो हमारा ये क्या है, एक प्रतिरक्षण आवेश है, ये क्या है, एक हमारा, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, R हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, देखिए जो भी धन्यवाद दोस्तों नहीं रहेगा अभी, इसको हटाते हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो अब देखते हैं, E वेक्टर P इक्वल हो जाएगा F वेक्टर अपान Q, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाता है। अब यहाँ पर और आगे देखते हैं क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब फिर लिखते हैं E वेक्टर P इक्वल K Q 0 बटे R स्क्वायर, और ये तो R वेक्टर में है ही है, बटे Q प्रतिरक्षण आवेश, ये क्या हो जाएगा, Q प्रतिरक्षण आवेश बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब प्रतिरक्षण आवेश यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाता है तो फार्मूले में चेंजेस होते हैं, तो हम
आगे देखते हैं, आगे जो बन जाता है तो ये बनेगा ई वेक्टर पी इक्वल के क्यू बटे आर स्क्वायर और ये वेक्टर आर, इसका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाता है। और इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। दिशा किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। दिशा बाहर की ओर होती है। दिशा इसकी किस तरफ होगी, बाहर की ओर हो जाएगी। ये कैसे आया, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो प्रतिरक्षण आवेश है ये और ये कट गया, क्योंकि अंश बटे हर में है तो कट जाएगा, तो यही तो बचेगा हमारे पास, यही बच गया, यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।